हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, क्लास 9 का चैप्टर 6 चल रहा है और आज का मेरा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं के बारे में कि क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। इफ टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पर अगर दो लाइनें स्थित हैं, ठीक है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती व्हेन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, अगर इनको किसी भी ओर बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे यदि एक ही समतल सतह यानी कि सेम प्लेन, समतल सतह मतलब सेम प्लेन पर स्थित दो रेखाएं किसी भी ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को नहीं काटती। तो इससे हम चित्र से समझते हैं बच्चों, और चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझ आएगा। तो मैंने यहां पर ले लिए दो रेखाएं। अच्छा, इनके पहले उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको कई सारे उदाहरण दूंगा और इसके माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, पहला है एजेज ऑफ स्केल। जो स्केल होता है ना बच्चों, स्केल उसका यानी जो फुट्टा होता है उसके दो किनारे, आप देखो स्केल ऐसा होता है इस तरह का, और इसमें आपके नंबर होते हैं सेंटीमीटर और इंचेज, है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पर इंचेज होते हैं। तो बच्चों, ये जो स्केल आप देखते हैं इसके दो किनारे यानी कि ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, क्या ये दोनों किनारे एक दूसरे को बढ़ाए जाने पर काट सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब इसके दोनों किनारे यानी ये वाली एज और ये वाली एज पैरेलल है। ठीक इसी प्रकार ये वाली एज और ये वाली एज भी पैरेलल है। तो ध्यान दीजिए, एक स्केल यानी कि जो आपका मापक होता है, रेखा मापक, उसमें जो दोनों किनारे होते हैं, ठीक है, समांतर रेखाओं के पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो इस तरह से समांतर रेखाओं के इसमें दो जोड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप और भी ले सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण, टेबल के दो किनारे। ओके बच्चों, टेबल के किनारे, इसमें भी दो जोड़ी किनारे होते हैं, एजेस ऑफ अ टेबल। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। मान लिया ये हमारा एक टेबल है। ओके, ये जो टेबल है और ये इसकी लेग्स हो गई, मान लिया ये इसकी लेग हो गई। ओके, लेग्स। अब इसमें ये जो आप किनारे देख रहे हैं, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये दोनों पैरेलल हुए, समांतर हुए, क्योंकि इनको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसको बढ़ाने पर भी ये नहीं काटेगा, इनफिनिट तक कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को, डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, इसी प्रकार से अगर ये दोनों लाइन है यानी ये लाइन और ये लाइन एजेस अगर पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइन और ये वाली लाइन। ओके, इस तरह से पैरेलल लाइन के दो पेयर होते हैं एक टेबल में। तो इसके अलावा आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे जिनके किनारे पैरेलल होते हैं। तो एक और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं पैरेलल लाइन को और अच्छे से। जैसे उदाहरण के लिए ये ब्लैक बोर्ड। बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड आपको कैसा दिख रहा है? ये ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। अब इसका ये वाला किनारा और ये वाला किनारा यानी ऊपर का किनारा और नीचे का किनारा, ठीक है, तो ये दोनों किनारे क्या हैं? पैरेलल यानी समांतर हैं। ठीक इसी प्रकार ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये दोनों भी समांतर हैं। तो तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं,
ब्लैक बोर्ड के किनारे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के किनारे, एजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये दोनों ही ऊपर नीचे के किनारे और दो वाले किनारे, ये सब पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल हैं बच्चों। इस तरह से आप और बहुत सारे, जैसे उदाहरण के लिए ये पेजेस आप देख पा रहे हैं, ये भी, इसके भी यह किनारा और ये किनारा पैरेलल है, ठीक इसी प्रकार ये किनारा और ये किनारा आपस में पैरेलल है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अब हम इसे लेते हैं, अगर हम इसको मैथमेटिकली इनके सिंबल तैयार करते हैं तो क्या लेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसा कि ये एक लाइन ले लिया, लेट ए बी, इसका नाम रख दिया ए बी, और दूसरी लाइन ले ली सी डी, तो इसका नाम रख दिया सी डी, ओके बच्चों। अब ये दोनों पैरेलल कहेंगे, इन दोनों को हम पैरेलल कहेंगे जब ये एक दूसरे को बढ़ाने पर, अगर इसको इधर को बढ़ाएं या इसको इधर को बढ़ाएं और ये इसको इधर को, इसको इधर को, तो इनको बढ़ाने पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। आई होप अब ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगे, समांतर कहलाएंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, या में कह सकते हैं सी डी समांतर है ए बी के, अथवा में हम कह सकते हैं सी डी समांतर है ए डी, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ए बी के, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसी बात को अगर हम प्रतीक के रूप में कहें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। बच्चों ये जो दो खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं इसे कहते हैं समांतर का सिंबल। इस तरह से दो लाइनें खींची जाती हैं ये, तो इनका मतलब केवल ये दो पैरेलल, इसका मतलब है पैरेलल। ये दो देख रहे हो दो लाइनें, इनको मैंने ये लाइनें ऐसे खींची हैं, ठीक है, यहाँ पर, और इसमें इसको वर्टिकल खींच लिया गया। तो ये जो है सिंबल है पैरेलल का, तो हम क्या कहेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, अथवा में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी डी पैरेलल टू ए बी, इस तरह से। गाइज मेरा अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल अर्थात तिर्यक रेखा या छेदी रेखा, ये क्या बला है इस पर समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी पैरेलल लाइन की, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल को समझते हैं। ट्रांसवर्सल के लिए मैं यहाँ पर दो लाइनें ले रहा हूँ। मान लिया ये एक लाइन है, इसका नाम रख देते हैं। अच्छा, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं और जानते हैं इसका हिंदी। ओके बच्चों, तो ट्रांसवर्सल का क्या मतलब है? ट्रांसवर्सल का मतलब है अ स्ट्रेट लाइन विच कट टू और मोर स्ट्रेट लाइंस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइनों को काटता है। और काटता कहाँ पर है? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटता है, मतलब भिन्न भिन्न और स्पष्ट बिंदुओं पर, यानी अलग अलग बिंदुओं पर काटता है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग बिंदुओं पर काटता है। मतलब ये नहीं है कि दो लाइनों को एक ही बिंदु पर काटे, नहीं, दो लाइनें हैं तो उनको दो बिंदु पर काटेगा, और तीन लाइनें हैं तो उनको तीन अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा। उसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया यह है मैंने एक, तो इसका हिंदी पहले हम ले लेते हैं। ओके, हिंदी, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को भिन्न
भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तिर्यक या छेदी रेखा कहलाती है। तो बच्चों तिर्यक या छेदी रेखा एक सरल रेखा जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को, जितनी भी सरल रेखाएं हैं उतनी ही भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगा। अगर दो रेखाएं हैं तो दो बिंदुओं पर काटेगा, अगर तीन रेखाएं हैं तो तीन बिंदुओं पर काटेगा। इस तरह से उसे क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा या छेदी रेखा। छेदी रेखा क्योंकि वो छेद रही है भाई, काट रही है, इसलिए। इस चित्र से इसको क्लियर करते हैं। ओके, मान लिया यह हमारी एक रेखा है, इसका नाम रख दिया AB, और यह हमारी दूसरी रेखा है, नाम रख दिया CD। अब इसको, ये एक सीधी रेखा, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, ये दोनों भी सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इसको नाम दे देते हैं लेट PQ, P एंड Q। PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये आप देख पा रहे हैं कि जो PQ स्ट्रेट लाइन है वो AB को इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर, और CD को इस बिंदु पर काट रही है। तो इनको कहेंगे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदु, निश्चित बिंदु। मान लिया कि ये है M और ये है N बिंदु, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB और CD दो लाइनें हैं और उसका ट्रांसवर्सल क्या है, PQ। क्यों है, क्योंकि ये दो लाइनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, तो AB तथा CD को PQ दो अलग अलग बिंदुओं M तथा N पर काटता है। अतः PQ एक तिर्यक रेखा है। PQ एक तिर्यक रेखा है। AB and CD are intersect by PQ at two distinct points M and N, hence PQ is a transversal। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप ट्रांसवर्सल क्या होता है उसे समझ सकते हैं। अब अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर तीन लाइनें होती, मान लिया ये एक और लाइन है EF, तो EF को ये फिर से एक पॉइंट पर काटेगा। ये अब तीन लाइनें हैं तो PQ ने तीन अलग अलग पॉइंट पर उसको काटा, तो इसलिए PQ जो है तीनों का ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अच्छा, ट्रांसवर्सल कब नहीं होता है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि AB और CD जो है ट्रांसवर्सल, AB और CD का ट्रांसवर्सल PQ है, बिकॉज PQ जो है वो इसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, M और N पर, इसीलिए PQ जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। अच्छा बच्चों, अगर ट्रांसवर्सल नहीं है उसकी कंडीशन को समझें तो कैसा होगा। यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और ये इसको काट रहा है। ये मान लिया ये L रेखा, ये M रेखा और ये N रेखा, तो अब क्या N रेखा L और M का ट्रांसवर्सल कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये N जो है ना वो इन दोनों लाइनों को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसे दो बिंदुओं पर काटना चाहिए। अगर इसी लाइन को मैं यहाँ से खींच देता हूँ तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, क्योंकि अब ये दो बिंदुओं पर काटेगा और पहले ये केवल एक बिंदु पर काट रहा था। इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रही है, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दोनों रेखाओं को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। ओके बच्चों, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है।
and is not a transversal of L and M because it cut L and M at only one point. ओके, तो इस तरह से हम ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं।